भूतिया हाईवे एक ठंडी और स्याह रात थी। सुरेश अपनी बाइक पर तेजी से चला जा रहा था। उसकी मंजिल एक छोटे से गांव में थी, जहां उसे अपने बीमार पिता से मिलने जाना था। यह रास्ता हाईवे से होकर गुजरता था, जो अपने डरावने किस्सों के लिए कुख्यात था। लोगों का कहना था कि वहां रात में आत्माओं का साया मंडराता है। सुरेश को इन बातों पर विश्वास नहीं था। वह सोचता था कि यह सब लोगों के मन का भ्रम है। हाईवे पर घना जंगल था और सड़क सुनसान पड़ी थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बीच बीच में झींगुरों की आवाज और पत्तों की सरसराहट माहौल को और डरावना बना रही थी। जैसे ही वह जंगल के बीच वाले हिस्से में पहुंचा, उसने सड़क के किनारे एक औरत को खड़े देखा। वह सफेद साड़ी पहने हुए थी और हाथ में एक लाल फूलों की माला पकड़े थी। सुरेश ने सोचा कि इतनी रात में कोई महिला यहां कैसे हो सकती है। वह थोड़ा असमंजस में पड़ गया, लेकिन रुकने के बजाय उसने रफ्तार बढ़ा दी। कुछ किलोमीटर आगे जाने के बाद सुरेश के बाइक का इंजन अचानक बंद हो गया। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसे महसूस हुआ कि माहौल में अचानक ठंडक बढ़ गई है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही महिला कुछ दूरी पर खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें गड्ढों जैसी खाली थीं। सुरेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर बाइक को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ पैर कांपने लगे। तभी महिला की धीमी आवाज गूंजी, क्यों रोके बिना चले गए? सुरेश के गले से आवाज नहीं निकल रही थी। वह कुछ बोलने की कोशिश कर ही रहा था कि महिला अचानक हवा में गायब हो गई। तभी बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। बिना देर किए सुरेश ने बाइक दौड़ा दी और वहां से निकल गया। गांव पहुंचने के बाद जब उसने यह बात अपने पिता को बताई तो उन्होंने कहा, यह वही भूतिया हाईवे है बेटा। वहां कई साल पहले एक महिला की हादसे में मौत हो गई थी। तब से वह हर राहगीर को रोकने की कोशिश करती है। सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। उस दिन के बाद उसने कभी उस हाईवे से गुजरने की हिम्मत नहीं की। पर आज भी जब कोई उस सड़क से गुजरता है तो लोग कहते हैं कि वह सफेद साड़ी वाली महिला अब भी किसी को रोकने के इंतजार में खड़ी रहती है।